बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में न्यू प्रोफाइल व्यू क्रिएट करना सीखा था और उसके साथ साथ प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के स्टेशन और एलिवेशन टैब के बारे में पढ़ा था। एलिवेशन के टैब से हमने प्रोफाइल को ऑटोमेटिक और मैनुअली स्प्लिट करना सीखा था। नेक्स्ट अब हम प्रोफाइल के टैब में जाएंगे। प्रोफाइल व्यू स्टाइल के अंदर जो हमारी प्रोफाइल ड्रा की गई है, यानी सेक्शन लाइन की कुछ सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। सेक्शन लाइन को यहाँ से हम हाइड और शो कर सकते हैं। मैंने ड्रा के बॉक्स को अनचेक किया, अप्लाई ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल यानी सेक्शन लाइन हाइड हो चुकी है। इसके साथ साथ हम अपनी इस प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। मेरी इस प्रोफाइल के ऊपर एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल का स्टाइल अप्लाई है, यहाँ से हम कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हमने अपनी प्रोफाइल ड्रा की थी तो उसके ऊपर हमने कोई लेबल ड्रा नहीं किए थे, इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं हमें कोई लेबल शो नहीं हो रहा। इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोस में इन प्रोफाइल स्टाइल्स और लेबल्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज की वीडियो हमारी बैंड स्टाइल के ऊपर है, इसलिए हम नेक्स्ट टैब बैंड्स में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल के ऊपर जो ऑलरेडी बैंड अप्लाई है वो हमें यहाँ से शो हो रहा है। इस बैंड को हम प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाकर भी डिलीट कर सकते हैं और इस प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ के टैब से भी डिलीट कर सकते हैं। प्रोफाइल के बॉटम में स्टेशन और एलिवेशन का ये डाटा बैंड स्टाइल कहलाता है। इस डाटा को मैं यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ। कंट्रोल Z करते हुए दोबारा से अपने बैंड को शो करने के बाद हम प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाकर बैंड के टैब से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। हम अपने इस बैंड को सिलेक्ट करेंगे और क्रॉस बटन पर क्लिक करते हुए अप्लाई ओके करेंगे तो हमारा ये बैंड स्टाइल डिलीट हो जाएगा। बैंड स्टाइल डिलीट करने के बाद हम खुद से अपना न्यू बैंड स्टाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हुए बैंड के टैब में जाकर हम सबसे पहले बैंड टाइप सेलेक्ट करेंगे। बैंड टाइप में हमने प्रोफाइल डाटा सेलेक्ट किया है और यहाँ से हमें कुछ बैंड स्टाइल भी नज़र आते हैं। इन बैंड स्टाइल को आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना न्यू बैंड स्टाइल यहाँ से क्रिएट करूँगा। क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोफाइल डाटा बैंड स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स के इंफॉर्मेशन के टैब में जाकर सबसे पहले हम अपने बैंड स्टाइल का नाम टाइप करेंगे। क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल के बैंड स्टाइल में सबसे टॉप पर स्टेशन शो करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट बैंड को प्रोफाइल स्टेशन का नाम दिया है। बैंड स्टाइल के इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करेंगे ताकि हम बैंड डिटेल्स के टैब में जाकर इस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकें। बैंड डिटेल के टैब को दो पैनल्स में डिवाइड किया गया है, एक है टाइटल टेक्स्ट और दूसरा लेबल एंड टेक्स्ट। सबसे पहले हम टाइटल टेक्स्ट के कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करेंगे तो लेबल स्टाइल कंपोज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से हम बैंड स्टाइल के साथ शो होने वाले टाइटल की सेटिंग कर सकते हैं। हम अपने इस बैंड स्टाइल के टाइटल के बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को यहाँ ला के पेस्ट करेंगे या टाइप करेंगे। मैंने अपने वही टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट किया है। प्रोफाइल स्टेशन मेरा टेक्स्ट था, यही मैं टाइटल में शो करना चाहता हूँ और उसके बाद मैंने अपने टेक्स्ट की सेटिंग कर लेनी है। मिडिल सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट हम कंटेंट के सामने 3 बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को डिलीट करते हुए उस न्यू टेक्स्ट को पेस्ट कर लेंगे। प्रोफाइल स्टेशन के नाम से ये टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पेस्ट किया है इसको सिलेक्ट करते हुए फॉर्मेट के टैब में जाकर हम अपने इस टेक्स्ट के ऊपर अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अप्लाई करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ हम टेक्स्ट के ऑप्शन में जाकर टेक्स्ट हाइट टाइप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने इस टेक्स्ट की हाइट 6 टाइप की और उसके बाद रोटेशन एंगल है, रोटेशन एंगल हम 0 ही रखेंगे और टेक्स्ट की पोजीशन हम मिडिल सेंटर सेलेक्ट करेंगे ताकि टेक्स्ट सेंटर में शो हो। और उसके बाद हम अपने इस टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं अपने इस टेक्स्ट को ब्लू कलर देने के बाद ओके कर दूंगा। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि मैंने जो टेक्स्ट असाइन किया है वो टेक्स्ट असाइन हो चुका है, लेकिन उसकी
अराउंड जो बॉक्स ड्रा हुआ है वो बॉक्स छोटा है लेकिन टेक्स्ट बड़ा है। टाइटल के अराउंड ये जो बॉक्स ड्रा हुआ है इसकी सेटिंग हम यहाँ प्रोफाइल डाटा बैंड स्टाइल में जाकर करेंगे। कंपोज लेबल के नीचे आप देख सकते हैं बैंड हाइट, बैंड विड्थ हमें लिखा हुआ नज़र आता है। इस विड्थ और हाइट को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करते हुए अपने उस टेक्स्ट को चेक करेंगे कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एडजस्ट हुआ है या नहीं। अप्लाई ओके करने के बाद हम दोबारा से कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करेंगे तो हम अपने टेक्स्ट को दोबारा से देख सकते हैं। बैंड स्टाइल का टाइटल असाइन करने के बाद नेक्स्ट अब हम लेबल असाइन करेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले जो लेबल असाइन करने हैं वो सिलेक्ट करना है। मैंने मेजर लेबल असाइन करने हैं तो मेजर स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद कंपोज लेबल बटन पर क्लिक किया है। अब जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इस डायलॉग बॉक्स के ज़रिए हम अपने बैंड स्टाइल के शो होने वाले स्टेशंस की सेटिंग यहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम कंपोनेंट नेम के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें ऑलरेडी दो चीज़ें असाइन हुई नज़र आ रही हैं। हमने एलिवेशन असाइन नहीं करनी इसलिए एलिवेशन को डिलीट कर देंगे और नई स्टेशन वैल्यू रहने देंगे। और उसके बाद कंटेंट्स बटन के सामने थ्री डॉट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट कंपोनेंट एडिटर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ जो ऑलरेडी टेक्स्ट असाइन होगा उसको हम डिलीट कर देंगे और दोबारा से हम यहाँ ड्रॉप डाउन बटन में जाकर स्टेशन वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए प्रिसीजन में ओनली 1 टाइप करेंगे ताकि हमारी स्टेशन में पॉइंट के बाद कुछ शो ना हो। उसके बाद एरो बटन पर क्लिक करते हुए टेक्स्ट असाइन करेंगे। टेक्स्ट असाइन करने के बाद हम उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट असाइन हो जाएगा। टेक्स्ट की हाइट हम यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट हाइट के बाद हम अपनी टेक्स्ट का रोटेशन एंगल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो रखना चाहते हैं वो रख लें। मैं अपने टेक्स्ट की पोजीशन मिडिल सेंटर सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट अपने टेक्स्ट का कलर भी वही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लू, जो मैंने अपने इस बैंड स्टाइल के टाइटल का रखा हुआ है। उसके बाद अप्लाई ओके कर दूंगा। अप्लाई ओके करूंगा तो मेरे स्टेशन असाइन हो जाएंगे। बैंड टाइटल और बैंड लेबल असाइन करने के बाद नेक्स्ट हम डिस्प्ले के टैब में जाकर यहाँ से कुछ चीज़ों की लेयर्स को ऑफ़ कर लेंगे। यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखेंगे आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। मैंने फर्स्ट जो 4 लेयर्स हैं उनको छोड़ दिया है क्योंकि ये हमारे टाइटल्स के कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद हमने मेजर टिक की लेयर को ऑन रखना है, माइनर टिक्स वगैरह को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ से मेजर लेबल्स को भी हमने ऑन रखना है। मेजर लेबल्स की लेयर को ऑन रखे हुए लास्ट में हम अप्लाई ओके करेंगे तो हमारा बैंड स्टाइल क्रिएट हो चुका है। बैंड स्टाइल को देखने के लिए हम यहाँ स्टाइल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल स्टेशन के नाम से हमारा बैंड क्रिएट हो चुका है। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ से हम ओके बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ आप अब देख सकते हैं कि हमारा बैंड असाइन हो चुका है। अप्लाई ओके करेंगे तो प्रोफाइल व्यू में भी हमें हमारा न्यू बैंड स्टाइल असाइन होकर शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे बैंड स्टाइल के आउटसाइड पर जो बॉक्स शो हो रहा है उसका कलर येलो नज़र आ रहा है। इस कलर को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करेंगे क्योंकि हमारे टाइटल का कलर ब्लू है इसलिए हम इस बॉर्डर को भी ब्लू कर लेंगे। स्टेशन वाले किसी एक लेबल को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और एडिट बैंड स्टाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ डिस्प्ले के टैब में अब हम सबसे फर्स्ट लेयर जो हमें बैंड बॉर्डर की मिल रही है उसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। येलो से चेंज करते हुए मैंने ब्लू किया है। ओके बटन प्रेस करने के बाद अप्लाई ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे बैंड स्टाइल का बॉर्डर ब्लू हो चुका है। नेक्स्ट अब हमने अपनी इस प्रोफाइल के एलिवेशन बैंड स्टाइल में शो करने हैं तो सेम उसी प्रोसेस के साथ हम प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाकर बैंड के ऑप्शन में जाकर अपने इस न्यू
स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन में जाकर कॉपी करंट सिलेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। हम अपने उसी बैंड की एक कॉपी क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट हम इंफॉर्मेशन के टैब में अपने इस न्यू बैंड स्टाइल का नाम टाइप करेंगे। मैं अपने इस बैंड स्टाइल को सरफेस प्रोफाइल का नाम दे रहा हूँ। यही टेक्स्ट हमने अपने बैंड स्टाइल के टाइटल में शो करना है, तो अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे और बैंड डिटेल में जाकर कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने इस टेक्स्ट को असाइन कर देंगे। टेक्स्ट के बॉक्स में जाकर हम नेम के सामने जो एग्जिस्टिंग नेम लिखा हुआ है, यहाँ हम अपने उस टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे और यहाँ टेक्स्ट असाइन करेंगे। सेम उसी प्रोसेस के साथ कंटेंट के सामने हमें 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए टेक्स्ट को जाकर यहाँ पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हमें मज़ीद कोई किसी चीज़ की सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम अपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेंगे। मैंने इस न्यू टेक्स्ट का कलर ग्रीन किया है। अप्लाई ओके करेंगे तो हमारा टेक्स्ट असाइन हो चुका है। टाइटल के बाद हमने लेबल्स की भी सेटिंग कर लेनी है। कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अब लेबल्स की सेटिंग करेंगे। लेबल के लिए हमारी सबसे पहले यहाँ ड्रॉप डाउन बटन में स्टेशन वैल्यू लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ इसका नाम सरफेस प्रोफाइल टाइप करने के बाद दोबारा से कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे और जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसको डिलीट कर देंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज़ के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर हम प्रोफाइल 1 एलिवेशन ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए एरो बटन क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट यानी हमारी प्रोफाइल का एलिवेशन असाइन हो जाएगा। ओके बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम अपने इस लेबल का कलर भी चेंज कर लेंगे। लेबल का कलर भी हम ग्रीन रखते हुए अप्लाई ओके करेंगे तो हमारे लेबल असाइन हो जाएंगे। हमारा सेकंड बैंड स्टाइल भी क्रिएट हो चुका है। डिस्प्ले के टैब में जाकर हम अपने इस सेकंड बैंड स्टाइल कि आउटसाइड पर शो होने वाले बॉर्डर का कलर भी ग्रीन कर लेंगे और उसके बाद अप्लाई ओके करेंगे और हमारा जो सेकंड बैंड स्टाइल क्रिएट हुआ है उसको यहाँ से हमने बैंड स्टाइल की लिस्ट से चेक करते हुए सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऐड बटन प्रेस कर देना है। यहाँ से डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ओके करेंगे और उसके बाद अप्लाई ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड बैंड स्टाइल भी अप्लाई हो चुका है, जिसमें हमारे प्रोफाइल के एलिवेशन शो हो रहे हैं। यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें। शुक्रिया।